हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। देखिए, हमारे इस समय वार्षिक करंट अफेयर पर एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, यानी पूरी सीरीज चल रही है एफसीसीआई स्टूडेंट्स के लिए, जो एफसीसीआई एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर वार्षिक करंट अफेयर की पूरी एक सीरीज चला रखी है। तो आज ये उस सीरीज का पार्ट 2 है, यानी भाग 2 है, हिंदी में है। यहाँ पर टॉप 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट एफसीसी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं वो एक बार इस करंट अफेयर की सीरीज को जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहां पर पूरे एक साल का जनवरी से लेकर अब तक का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिस्टेड किए वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस बीच बीच में मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एंड तक पूरा वीडियो देखना और ध्यान से पूरा एक एक क्वेश्चन देखते चलना। मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने पिछले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, और अब हम इस पार्ट में अपने आगे के क्वेश्चन जो कि 50 से लेकर 100 होने वाले हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वो वहां पर जाकर क्लिक करके आप उस पिछले पार्ट को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? भारतीय मूल की महिला है जो कनाडा में रक्षा मंत्री बनी है, उनके बारे में पूछा गया है। तो वह है आपकी दीप्ति पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होगी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। लखनऊ और अहमदाबाद, अब आईपीएल में 2 नई टीमें का गठन हुआ है। अब टोटल कितनी टीमें हो गई आईपीएल में, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो टोटल 10 टीमें अब आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के लिए नए प्रबंधक निदेशक एवं समूह सीईओ बने हैं? रेटिंग एजेंसी आईसीआरए है, उसका प्रबंध निदेशक समूह सीईओ किसे बनाया गया है, यहां पे ये पूछा गया है। तो वो आपके बनाए गए हैं यहां पे रामनाथ कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवा देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना हाल ही में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू की है, आपसे यहां पर ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसका आपका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने यह सेवा शुरू की है। भारत खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? भारत के खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहां पे सी, पीके गर्ग को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचांक में 139वें देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यानी भारत को कौन सा स्थान मिला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में? भारत का कौन सा स्थान रहा है आउट ऑफ 139 कंट्रीज? तो ये आपका भारत का जो स्थान रही है, पोजीशन रही है, वो रही है आपकी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर में किस महीने को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 21 तारीख को। नेक्स्ट है हमारा, हाल में म्यूचुअल फंड उद्योग न्यायक AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो आपका म्यूचुअल फंड उद्योग न्यायक है AMIF, उसके अध्यक्ष कौन बने, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका A बाल सुब्रमण्य। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर वाला जो 58 है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 21 अक्टूबर को आपका आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। यहां पे मेंशन है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ यानी IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके सहदेव यादव। भारोत्तोलन संघ है जो भारत का, उसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सहदेव यादव।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अमित रस्तोगी। 62 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? यानी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहां पर का पहला निवास प्रमाण पत्र किस महिला को मिला है, उसका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर नंबर बी, फातिमा बानो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन बनी है, उनके बारे में आपसे यहां पूछा गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दिव्या देशमुख। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने साफ यानी SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साफ चैंपियनशिप का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता, आपसे ये पूछा गया यहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? भारतीय फसल बीमा योजना के नए सीईओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिहाज से, तो रितेश चौहान याद रखना। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 66 पे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता? यानी किस क्रिकेट टीम ने IPL 2021 का खिताब जीता है, वो कौन सी टीम है? तो वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यानी भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को आपको स्थान मिला है 101वां। ये भी बेहद यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कौन सा स्थान आपको कंट्री को मिला है? 101वां स्थान भारत को मिला है। अक्सर एग्जाम में इंडेक्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे आते हैं 68 पे। हाल ही में T20 विश्व कप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो यहां पर उन्होंने 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। आगे आते हैं। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई? 2021 में ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए कौन सी महिला खिलाड़ी चुनी गई है, यहां पे ये पूछा गया आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हीथर नाइट को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए? यानी कौन पुरुष खिलाड़ी 2021 में ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए? इसका करेक्ट आंसर है आपका संदीप लमिछाने। देखिए ऊपर पूछा गया था आपसे ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में महिला खिलाड़ी कौन है क्रिकेट की, और यहां नीचे पूछा है पुरुष। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 है। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 24 हफ्ते। आगे आते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर शालबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? वो आपके चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया कंट्री के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 73। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके यहां पर अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो आपका लगाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यानी किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? वो लगाया हरियाणा गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है, वो कौन से देश के द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। वो जर्मनी ने लॉन्च की है। देखिए काफी ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पे आपका सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च देखने के लिए मिलेगी। ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं हम। हाल ही में किस 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया?
किसे दिया गया ये पूछा है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रणदीप गुलेरिया को। रणदीप गुलेरिया को हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार देखने के लिए मिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए सलाहकार बने हैं वो बने हमारे अमित खरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिहाज से, इसको आप ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो यहां पे मेंशन है हाल ही में किस वर्ष में 2021 आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया, यानी किस वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। तो वो किसको मिला है? यहां पे 4 विकल्प है आपके सामने, उनमें से एक विकल्प हमें चुनना है, वो है हमारा बी जो है जी सतीश रेड्डी जी को हाल ही में 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? वो मिला है आपका यहां पर अर्थशास्त्र में। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। तो वो आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आते हैं प्रतिवर्ष विश्व मानसिक दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो आपका मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में आयुध निदेशालय संवन और सेवाएं के पहले महानिदेशक कौन बने? तो वो निदेशक बने हैं आपके ER शेख। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 में। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला है कौन से क्षेत्र में, यह पूछा गया है, वो है शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 84। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किस भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? किसको अपना नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वेंडी वर्नर को। अगला है हमारे 85। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बना? तो IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? वो बने हैं हमारे यहां पर हर्ष पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी किसको मिला यह पूछा गया है। वो मिला है आपके अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो वो बनी है आपकी अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा इंडेक्स मिला? तो भारतीय पासपोर्ट को 90वां इंडेक्स यहां पर रैंक देखने के लिए मिली है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिमिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो मिला है आपका यहां पर रसायन में। देखिए यहां पे मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ध्यान रखिए वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पूरा सेशन आप एंड तक और अच्छे ध्यान से देखना। ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहां लेकर आया हूं ये मैं बहुत ही ध्यान से लिस्टेड कर लेकर आया हूं। तो आगे देख लेते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला? तो यहां पर आपका सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड पूछा है, उसका आंसर है आपका यहां पर बी यानी गुरजीत कौर को। आगे है हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है आपका यहां पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 92। इसमें हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहां पे इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली क्रिकेटर महिला जो हमारी बनी है वो बनी है हमारी यहां पर स्मृति मधाना। स्मृति मधाना ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्क्यूक्रो मनाबे, क्लास हाउस, हेल्समेन और जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो नोबेल पुरस्कार इनको मिला है बी यानी भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको 2021 में मिला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूंडर कप 2021 का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, आप इसे ध्यान से देखना। तो वो जीता है हमारा एफसी गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बड़ा कॉमन ही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 97, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है डेविड जूलियस और एमदे पटाउटियन को। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 में। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? ध्यान देना, यहां पर 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी बेचने से रोक लगा दी है। भारत का वह कौन सा राज्य है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो वह है आपका सिक्किम ने। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक और, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आपसे पूछी गई है, वो है 225 बाई 150 फीट। ध्यान रखना इसको, 225 बाई 150 फीट। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वो बनी है ट्यूनिशिया कंट्री की। सो ये थी एफसीसीआई एग्जाम के लिए वार्षिक करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 2 जो हमने डिस्कस किया। लास्ट 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने इसमें डिस्कस किए। ये आपके जनवरी से लेके अब तक के करंट अफेयर है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तो ये ना कि सिर्फ एफसीसीआई एग्जाम के लिए, बाकी अदर एग्जाम चाहे आपकी बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, अदर स्टेट हो, वहां पे भी आपके ये जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है इस समय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछना। इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत करना, जरूर से जरूर आप इस करंट अफेयर को कंप्लीट करते चलना। ये पार्ट 2 है, आगे 3-4 पार्ट और आएंगे। जल्द से जल्द हम आपका करंट अफेयर फिनिश करा देंगे। उसके बाद आपका जीके भी साथ से साथ चलकर मिलेगा, कंप्यूटर आपको साथ के साथ मिलेगा, जीएस भी आपको साथ साथ मिलेगा, और आपको यहाँ पे एसएससीआई भी सब्जेक्ट जो है आपका साथ साथ मिलेगा कवर करने के लिए। मिलता हूं आपको किसी और नई अपडेट में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।